नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल जो सामान्य ज्ञान का मेरा पहला यहाँ पर वीडियो आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने। और पर डे शाम को 7 बजे आपको सभी बच्चों को इस प्रकार के ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो मेरा प्रयास है पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके बच्चों, तो और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों के हिसाब से जो जनरल क्वेश्चन है वही यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये पौधे के किस भाग में होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में। तो पौधे के किस भाग में होगी? पौधे के वो पत्तियों में होती है। आपको याद रखना कहाँ होगी बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पत्तियों में संपन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, भारत में संविधान लागू कब हुआ। आपको ये बताना है कि भारत में संविधान लागू कब हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ। तो देखेंगे बच्चों, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। याद रखिएगा कब लागू हुआ था बच्चों? 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा बच्चों, जो वयस्क होता है, जो 18 से ऊपर होता है स्वस्थ व्यक्ति, उसके शरीर में हड्डियों की संख्या, तो यहाँ से आप याद रखिए स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है बच्चों 206। कितनी होती है? 206। लेकिन जो नवजात होता है, जो बच्चा होता है, उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है। याद रखिएगा। लेकिन यदि 18 साल या स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए बच्चों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 206। तो आप देख सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? वो होती है 206। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है बच्चों कि दूध में होता है केसीन प्रोटीन, है ना। तो इस प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है केसीन। याद रखिएगा। और यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए कि दूध में कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो प्यारे बच्चों ये होता है लैक्टोज। याद रखिए क्या होता है? लैक्टोज। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे प्रोटीन पूछा गया है। तो दूध में याद रखिए आप लोग, दूध में होता है केसीन प्रोटीन। कौन सा होता है बच्चों? केसीन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा होता है बच्चों? केसीन। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? इन प्रश्नों को आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइए, आपके पास सामान्य ज्ञान प्रश्नों का अच्छा खासा संग्रह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए कल आपको बताया था सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कल मैंने आपको बताया था कौन सा था बच्चों? उसका नाम था बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे पास था। आज आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों, तो सबसे बड़ा ग्रह याद रखिएगा इसका आंसर है बृहस्पति। कौन सा बच्चों? बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है आपको ध्यान रखना है वो कैसा है बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं। बृहस्पति सबसे ज़्यादा कैसा है, याद रखिएगा बच्चों, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या बताना है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो हम सभी जानते हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। कौन है बच्चों? भारत के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे इस पूरे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आपको क्या बताना है बच्चों? आपको बताना है कि वायुमंडल में, तो सबसे पहले तो वायुमंडल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। हमारे चारों ओर वायु का जो आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलेंगे? वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है बच्चों नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन।
उसके बाद कौन सी होती है बच्चों, उसके बाद आती है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाएगी बच्चों, वो पाई जाएगी नाइट्रोजन। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा पाई जाएगी नाइट्रोजन गैस। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी के उपग्रह का नाम, तो कल हमने आपको बताया था कि टोटल ग्रह कितने होते हैं, टोटल ग्रह होते हैं बच्चों 8। कितने होते हैं, 8। उनमें से हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। अब ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों, ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रह। अब यहाँ पूछा है आपसे उपग्रह, तो उपग्रह में भी आप बता सकते हो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। किसके बच्चों, ग्रह के। जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह बोलते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का उपग्रह, तो याद रखिएगा बच्चों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कितना है, एक। और वो कौन सा है प्यारे बच्चों, वो है चंद्रमा, जिसको कि आप चंदा मामा भी कहते हो। ठीक है, तो सबसे एकमात्र जो उपग्रह है उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है चंद्रमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये बताना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। तो आपको पता होगा वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। याद रखिए बच्चों, कितने जिले हैं, 52। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले बच्चों, वर्तमान में 52 जिले हैं। अच्छे से इस बात को याद रखना आप। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसे नहीं है, यहाँ पे आएगा इस विधि को, है ना, इस विधि को क्या कहेंगे। तो देखिए, आज हम एक क्वेश्चन इससे संबंधित पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, पौधे जो हैं बच्चों वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं बच्चों, इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अभी आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है पौधे में, तो वो होता है बच्चों पत्तियों में। कहाँ होता है, पत्तियों में। याद रहेगा आपको बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ओके बच्चों, तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। आपको अच्छे लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे।